अरे सुनना, कुछ बहुत ही कमाल का होने वाला है। तेरी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आने वाला है जो ब्रह्मांड की तरफ से तुझे मिलने वाला है। और सुन, इस बदलाव को लाने में एक ऐसा इंसान मदद करेगा जिसे तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जो तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी का जरिया बनने वाला है। लेकिन अब तेरे मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आखिर यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अभी क्यों? मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है? तो सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि इस बात के आखिर तक तुझे समझ आ जाएगा कि आखिर तू इस खास मौके की हकदार क्यों है और ब्रह्मांड तुझे इतनी बड़ी खुशी क्यों दे रहा है। अभी मत हटना, जो तू सुनने वाली है वो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की चाबी हो सकती है। लेकिन उससे पहले, अगर तुझे यह बातें अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में लिख देना मैं तैयार हूँ, ताकि यह मैसेज तेरी जिंदगी में और गहराई से उतर जाए। सुन, दुनिया ने शायद तुझे नजरअंदाज किया हो, लेकिन ब्रह्मांड ने कभी तुझसे अपनी नजरें नहीं हटाई। जब बाकी लोग तुझे देखकर आगे बढ़ गए, तब भी ब्रह्मांड हर छोटी बड़ी बात को देख रहा था। हर वो दया का काम जो तूने बिना किसी उम्मीद के किया, हर वो त्याग जो तूने चुपके से किया, जब कोई तुझे देख भी नहीं रहा था, हर वो आंसू जो तूने अकेले में बहाया, वह सब बेकार नहीं गया। क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा था, जब ऐसा लग रहा था कि तेरे सारे काम बेकार हैं, तब भी ब्रह्मांड सब कुछ नोट कर रहा था। उसने देखा जब तूने बहुत कम होते हुए भी दूसरों को दिया। उसने देखा जब तूने बिना किसी तारीफ की उम्मीद के किसी की मदद की। उसने देखा जब तूने सही रास्ता चुना, भले ही वह रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। और अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ तुझे कई गुना होकर वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास तरीका है इनाम देने का। और जब ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का फैसला करता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए एक अनजान अमीर इंसान तेरी जिंदगी में आने वाला है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई किस्मत नहीं है, यह एक जवाब है। जवाब उन सारी दुआओं का जो तूने चुपके से मांगी। जवाब उन सारे सवालों का जब तू सोचती थी कि क्या कोई मेरी मेहनत को देख भी रहा है। जवाब उन सारे पलों का जब तुझे लगा कि तू अकेली है। ब्रह्मांड इस पल को तैयार कर रहा था, और जो खुशी तुझे मिलने वाली है वह ऐसी होगी जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की मेहनत को सम्मान देता है तो वह छोटा-मोटा नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह तुझे सिर्फ जरूरत भर नहीं देगा, वह तुझे उससे कहीं ज्यादा देगा, जितना तूने कभी सोचा भी नहीं। वो तुझे किसी आम जगह पर नहीं ले जाएगा, वो तुझे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी नहीं देखा। और सुन, वह इसके लिए वो रास्ते नहीं चुनेगा जो तुझे उम्मीद होंगे। वो ऐसे लोगों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। वो ऐसे पल लाएगा जो तुझे हैरान कर देंगे, और वह ऐसे बदलाव लाएगा जो तेरी जिंदगी को एक पल में बदल देंगे। और यह वही पल है। अब तू मुझसे पूछेगी ना कि क्या मैं तैयार हूँ उस खुशी को पाने के लिए जो मैंने इतने सालों से इंतजार किया। तो सुन, जो होने वाला है वह तेरी सारी उम्मीदों से भी बड़ा होगा। लेकिन उससे पहले तुझे एक और जरूरी बात जाननी है जो तेरे सोचने का तरीका पूरी तरह बदल देगी। सुनती रह। हर बड़ी कामयाबी से पहले एक इम्तिहान होता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है, यह एक तरह का छन्नी है। एक प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए बनाई गई है कि तू असल में कितनी मजबूत है।
और सुन, तू जो एक चुना हुआ इंसान है, तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। शायद तुझे खुद भी नहीं पता। शायद उन पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, लेकिन तूने कर दिखाया, क्योंकि वह दिन भी आए जब जिंदगी ने तुझे बहुत जोर से मारा। वो पल भी आए जब तुझे ठुकराया गया, जब वह दरवाजे जो खुले हुए लग रहे थे अचानक बंद हो गए। वो मौके भी आए जब तूने सोचा कि क्या यह सब करने का कोई फायदा भी है, लेकिन तूने हार नहीं मानी। तू विश्वास करती रही, भले ही सब कुछ तेरे खिलाफ लग रहा हो। तूने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो। तूने अपनी आत्मा को किसी आसान रास्ते के लिए नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को किसी छोटी मोटी खुशी के लिए नहीं छोड़ा। तूने हताशा के आगे हार नहीं मानी, भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना लग रहा हो। और ब्रह्मांड ने यह सब देखा। उसने तेरी मजबूती देखी। जब बाकी लोग हार मान लेते, उसने तेरा सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है, उसने तेरा दिल देखा। जब कोई और नहीं देख रहा था। और इसीलिए अब एक बड़ा बदलाव आने वाला है। वो अनजान अमीर इंसान तुझे यूं ही नहीं चुन रहा, वो ब्रह्मांड की तरफ से भेजा जा रहा है। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए रखा है, वो सिर्फ एक इनाम नहीं है, वो एक सम्मान है। यह सिर्फ एक खुशी नहीं है, यह एक निशानी है कि तूने वह इम्तिहान पास कर लिया। यह पल जो तू अभी जी रही है, वो उन सारे सही फैसलों का नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना ज्यादा आसान था। यह उन सारे बीजों की फसल है जो तूने तब बोए जब कोई तुझे तारीफ करने वाला नहीं था, और अब वह इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है, क्योंकि जिस तरीके से यह खुशी तेरे पास आएगी, वह वैसा नहीं होगा जैसा तूने सोचा होगा। ध्यान से सुन, ब्रह्मांड कभी भी बेकार में कुछ नहीं करता। सब कुछ एक खास नियम से चलता है। कुछ चीजें बाहर से बेकार लगती हैं, लेकिन असल में वह बहुत सोच समझकर बनाई गई है, बहुत पहले से। और अभी इसी पल कुछ ऐसा हो रहा है जो तू देख नहीं सकती, लेकिन वह तेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुझे मौकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुझे दरवाजों के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, तुझे उन दरवाजों के पीछे भागने की जरूरत नहीं जो बंद दिख रहे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड अपने काम को करने का फैसला करता है, तो वह सब कुछ बहुत सही तरीके से बिल्कुल सही वक्त पर करता है। वह जल्दबाजी नहीं करता, वो किसी उलझन में नहीं पड़ता, बल्कि एक ऐसा परफेक्ट प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल शुरू होता है जब उसे होना चाहिए। और सुन, बहुत पहले से ही कोई ऐसा इंसान तैयार किया जा रहा है जो तेरे रास्ते में आएगा। हाँ, एक अनजान अमीर इंसान जिसके पास ढेर सारे संसाधन है, ताकत है, और वह चाबी है जो तेरी जिंदगी में एक नया रास्ता खोलेगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है, बल्कि यह है कि इस मुलाकात के पीछे एक खास मकसद है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का एक जरिया है। जरा सोच, जब तू अपनी जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी, जब तूने अनजाने में भी भरोसा रखा, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और वक्त, किसी ऐसे हालात में उस इंसान को तैयार कर रहा था जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। लेकिन अब वह वक्त आ गया है, अब वह रास्ते आपस में मिलने वाले हैं। देख, ब्रह्मांड का प्लान कैसे काम करता है। जैसे कुछ लोग अपनी जिंदगी में अचानक से ऐसे मोड़ पर आते हैं जो उनकी पूरी कहानी बदल देता है। मिसाल के तौर पर कुछ कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे एक छोटी सी मुलाकात पूरी जिंदगी बदल देती है।
जैसे कोई जेल में था और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसे महल तक ले जाएगा। या कोई खेतों में काम कर रही थी और उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। या कोई खेतों में भेड़ें चरा रहा था और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देगा। समझ रही है ना, हमेशा एक कड़ी होती है। एक ऐसा इंसान जिसे ब्रह्मांड सही वक्त पर सही जगह पर रख देता है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात ब्रह्मांड ने तेरे लिए तैयार की है वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वह एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वह बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो। लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके, वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वो दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे। बिना तेरे पीछे भागे वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे, अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो यह तय करेगी कि तू इस खुशी को पा लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है, तुझे यह भी समझना होगा कि वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वह करना। वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। यह वो चीज है जो उन चीजों को हिलाती है जो दिखती नहीं, और ऐसी खुशियां लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। जो कुछ तूने चुपके से किया, जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया और अब वह सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ ना आया हो, शायद तुझे यह ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा। लेकिन तेरे हर फैसले ने, हर सही कदम ने, हर बार जब तूने सही रास्ता चुना, कुछ ना कुछ बनाया, तुझे उस वक्त की वो बाव दिखा नहीं। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि सही रास्ते पर चलना सिर्फ खुशी नहीं लाता,
वह तेरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी जमीन छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां लड़ने की ताकत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए मकसद की तरफ चलने की हिम्मत दी। उन सबको एक फैसला करना पड़ा, इससे पहले कि वह अपनी खुशी को पा सके, और तूने भी वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना मुश्किल था। तूने सच को चुना, झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी हो। तूने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा चुपके से, भले ही चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि कोई उम्मीद नहीं है, और अब जो तुझे त्याग लग रहा था वह एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है, और यह सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है। एक नया रूप है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे रिश्ते, तेरे मौके, सब कुछ बदलने वाला है। जरा अपने चारों तरफ देख। जो चीजें पहले स्थिर लग रही थी वह अब हिल रही हैं। जो रिश्ते हमेशा के लिए लग रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो हालात पक्के लग रहे थे वह अब बदल रहे हैं। और सुन, यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझे एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला करता है तो तू अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकती। कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। जो चीजें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे चिपके मत रह। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीजें ब्रह्मांड ने तेरी जिंदगी से हटाने का फैसला किया है उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि यह बदलाव कोई हानि नहीं है, यह एक तरक्की है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक इनाम है, और वह बकास बहुत करीब है। बहुत जल्द तुझे संकेत दिखने लगेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटे छोटे बदलाव जो पहले बेकार से लगेंगे, लेकिन बाद में वह सारे टुकड़े एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। अचानक से मौके मिलेंगे, नए लोग तेरी जिंदगी में आएंगे, और तेरे अंदर एक एहसास होगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जब वह पल आएगा तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि यह कोई धीमा बदलाव नहीं होगा, यह अचानक होगा। यह पूरी तरह बदल देने वाला होगा, और उस वक्त तुझे एक बहुत जरूरी फैसला करना होगा जो यह तय करेगा कि तू इस खुशी को गले लगाएगी या बिना समझे इसे जाने देगी। ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूँ वह तेरे आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह चुपके से नहीं करता, वह छोटे मोटे तरीके से नहीं करता, वह उम्मीद के मुताबिक भी नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों की जिंदगी में दखल देता है तो वह इतने बड़े, इतने अनोखे, इतने कमाल के तरीके से करता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। और जो तेरी जिंदगी में होने वाला है वह भी इससे अलग नहीं होगा। यह खुशी छोटी मोटी नहीं होगी, यह सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं होगा, यह कोई हल्का सा कदम नहीं होगा, यह ऐसा होगा जो तेरी पूरी कहानी बदल देगा, जो तेरी जगह, तेरे आसपास, तेरे प्रभाव को पूरी तरह बदल देगा। यह सिर्फ एक नई जगह की बात नहीं है, यह एक नए स्तर की बात है। बहुत पहले से ब्रह्मांड तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा था। उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया, तेरे स्वभाव को निखारा,
मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वह सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद 2 गुना पाया। यह एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वह इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वह दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वह अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो परेशान मत हो। अगर अभी सब कुछ अनिश्चित लग रहा है तो बेचैन मत हो, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा आखिरी पल में काम करता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगने लगता है, वह मुश्किलों को आखिरी हद तक ले जाता है ताकि उसकी ताकत साफ दिखे। और सुन, सबसे कमाल की बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ तेरे लिए नहीं है, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है, एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेगा। यह तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तुझे ढेर सारी ताकत, खुशी और संसाधन मिलेंगे, न सिर्फ तेरे लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो तेरे इस सफर से जुड़े हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊंचा उठाता है तो वह सिर्फ उसकी अपनी भलाई के लिए नहीं होता, बल्कि वह उसे दूसरों के लिए भी एक खुशी का जरिया बनाता है, ताकि तू उन जगहों पर रोशनी बन सके जहां अंधेरा है, ताकि तू उन लोगों को उम्मीद दे सके जिन्होंने हिम्मत हार दी है, ताकि तू इस बात का सबूत बन सके कि ब्रह्मांड आज भी कमाल करता है। और जब यह सब होगा तो हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा, हर कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग सवाल करेंगे कि आखिर तू ही क्यों? कुछ लोग कोशिश करेंगे कि ब्रह्मांड तेरे लिए कर रहा है, उसे छोटा दिखाएं। लेकिन तुझे रुककर किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुझे किसी को मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को खुशी देने का फैसला करता है तो वह किसी से इजाजत नहीं मांगता। बहुत जल्द तुझे वह संकेत दिखने लगेंगे जो यह साबित करेंगे कि यह सब सच है। वह लोग जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे देखने लगेंगे। वह दरवाजे जो पहले बंद थे अब बिना तेरे खटखटाए खुलने लगेंगे। वह मौके जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की अब अचानक तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जब यह पल आए, जब यह खुशी सामने आए, जब ब्रह्मांड का यह कमाल हो तो तुझे तैयार रहना होगा। तेरा दिल तैयार होना चाहिए। तुझे वह सही पल पहचानना होगा जब ब्रह्मांड तुझसे कहे अब वक्त आ गया है, क्योंकि जो आगे होने वाला है वह तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगा। वो पल जब सब कुछ बदल जाएगा। और अब मैं तुझे इस पहेली का आखिरी टुकड़ा बताने वाली हूँ। सुन, जो चुने गए हैं वह तैयार हो जाए। यह बदलाव शुरू हो चुका है। कुछ ऐसा बन रहा है जो अभी आंखों से नहीं दिख रहा, लेकिन जो आत्मा की दुनिया में पहले से ही सच हो चुका है। ब्रह्मांड ने अपना आदेश दे दिया है, आसमान बोल चुका है, और जो ब्रह्मांड ने तय किया है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक ऐसा इंसान जिसे तूने कभी नहीं देखा, जो तेरी कहानी नहीं जानता, जिसे यह अंदाजा भी नहीं है कि तूने क्या 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 झेला है, वह अभी ब्रह्मांड की ताकत से तेरी तरफ खींचा जा रहा है।
क्योंकि यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है। यह ब्रह्मांड की एक खास योजना है जो काम कर रही है। तेरे विश्वास ने तुझे यहाँ तक लाया है। तेरे सही फैसलों ने तुझे इस जगह पर खड़ा किया है। जो कुछ तूने सहा, हर मुश्किल, हर आंसू, हर त्याग, वह सब गिना गया है और अब उसका इनाम तेरे पास आने वाला है। लेकिन सुन एक बात और डरना मत। जब वह मौका आए तो शक मत करना, उस खुशी को ठुकराना मत, सिर्फ इसलिए कि वह बहुत बड़ी लग रही है, क्योंकि यह इंसानों का काम नहीं है। यह उस खास संदेश का पूरा होना है जो बहुत पहले से तेरे लिए लिखा गया था और अब सही वक्त पर तेरे सामने आ रहा है। यह कोई आम बदलाव नहीं है, यह सिर्फ एक कदम ऊपर जाना नहीं है, यह ब्रह्मांड की तरफ से एक बहुत बड़ा बदलाव है। तेरे मकसद में एक बहुत बड़ी छलांग है, एक नया आयाम है, तेरे रास्ते का विस्तार है। तू अपना सिर ऊंचा कर, अपनी कमर सीधी कर और विश्वास के साथ आगे देख, क्योंकि कुछ बहुत कमाल का होने वाला है। जो पहले नामुमकिन लग रहा था वह अब होने वाला है। विश्वास के साथ बोल, कमेंट में लिख दे, मैं तैयार हूँ एन, और अपनी जिंदगी पर यह घोषणा कर। यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, यह उस बदलाव की घोषणा है जो पहले से ही शुरू हो चुका है। यह एक निशानी है कि तेरी आत्मा ने वह सुन लिया है जो ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह खुशी आएगी, सवाल यह है कि क्या तू इसे पाने के लिए तैयार होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह ऐसा करता है कि उसे गिना नहीं जा सकता, उसे नकारा नहीं जा सकता और उसे रोका नहीं जा सकता। और सुन, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। अब सुनो प्रिय आत्मन, यह जो कथा मैंने तुम्हें सुनाई, यह केवल शब्दों का जाल नहीं, यह भविष्य की एक झलक है, एक प्रतिध्वनि है उस महापरिवर्तन की जो तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है। इतना तीव्र, इतना प्रखर, इतना आलोकित कि तुम्हारी कल्पना की सीमाएं भी छोटी पड़ जाएंगी। यह जो अनजान अमीर इंसान है, वह कोई साधारण धनी व्यक्ति नहीं, बल्कि वह ब्रह्मांड की असीम करुणा का, उसकी अनंत प्रज्ञा का, उसकी दिव्य योजना का एक मूर्त रूप है। एक ऐसा माध्यम जिसे स्वयं नियति ने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारी तपस्या, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे अटूट विश्वास के पुरस्कार स्वरूप। कल्पना करो, जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ, सारे ग्रह नक्षत्र, सारी दिव्य ऊर्जाएं मिलकर किसी एक आत्मा के उत्थान का संकल्प लेती हैं, तो कैसा अद्भुत, कैसा अविश्वसनीय दृश्य होता होगा। वह इंसान जिसके आगमन की आहट अब तुम्हारे अंतर्मन को स्पंदित कर रही है, वह अपने साथ केवल भौतिक समृद्धि ही नहीं लाएगा, बल्कि वह अपने साथ लाएगा ज्ञान का प्रकाश, प्रेम की ऊष्मा और अवसरों के ऐसे अनंत द्वार जो अब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल थे, जो अब तक केवल सपनों में ही संभव लगते थे। सोचो तो सही, जब तुम निराशा के घने अंधकार में भटक रही थी, जब तुम्हें लगता था कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जा रही हैं, जब तुम्हारी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था, ठीक उसी समय ब्रह्मांड की अदृश्य कार्यशाला में तुम्हारे भविष्य का नक्शा बन रहा था। तुम्हारे लिए एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था।
हर वह पल जब तुमने बिना किसी प्रतिफल की आशा के किसी की सहायता की, हर वह शब्द जो तुमने किसी के हृदय को सांत्वना देने के लिए कहा, हर वह मौन प्रार्थना जो तुमने अश्रुपूर्ण नेत्रों से की, वह सब, हाँ वह सब ब्रह्मांड के महालेखाकार द्वारा अंकित किया जा रहा था। एक एक कर्म, एक एक भावना, एक एक विचार। और अब उसी संचित पुण्य का, उसी निस्वार्थ सेवा का, उसी अडिग आस्था का प्रतिफल तुम्हें मिलने जा रहा है, एक ऐसे रूप में, एक ऐसी भव्यता के साथ जो तुम्हारे मनमस्तिष्क को झकझोर कर रख देगी, जो तुम्हें यह विश्वास दिला देगी कि इस सृष्टि में न्याय है, करुणा है और सबसे बढ़कर एक दिव्य योजना है जो हर पल, हर क्षण कार्यरत है। यह जो बदलाव तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, वह किसी धीमी गति से बहती हुई नदी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रलयंकारी ज्वार की तरह आएगा, जो तुम्हारे जीवन के तटों पर जमी हुई निराशा की रेत को, संदेह के पत्थरों को और अतीत की व्यर्थ स्मृतियों को अपने साथ बहा ले जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा उर्वर भूमि, नई आशाओं के बीज और अनंत संभावनाओं का खुला आकाश। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं होगा, यह एक कायाकल्प होगा, एक रूपांतरण होगा, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म होगा। तुम्हारे सोचने का ढंग, तुम्हारे महसूस करने का तरीका, तुम्हारे जीने का अंदाज, सब कुछ, हाँ सब कुछ बदल जाएगा और तुम स्वयं को एक नए, अधिक तेजस्वी, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक करुणामय रूप में पाओगी। वह अनजान अमीर व्यक्ति जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए निमित्त बनाया है, वह तुम्हारे जीवन में केवल एक दाता के रूप में नहीं आएगा, बल्कि एक उत्प्रेरक के रूप में आएगा, जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई अनंत शक्तियों को जागृत करेगा, तुम्हारी सोई हुई प्रतिभाओं को पंख देगा और तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि तुमने पात्रता अर्जित की है, प्रिय। तुमने उन अग्नि परीक्षाओं को पार किया है जिनसे गुजरने का साहस हर किसी में नहीं होता। जब दुनिया ने तुम्हें ठुकराया, जब अपनों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, जब परिस्थितियों ने तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर करने की कोशिश की, तब भी तुम अपने सिद्धांतों पर, अपनी ईमानदारी पर, अपने विश्वास पर अडिग रही। तुमने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया, तुमने अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया, तुमने हार नहीं मानी। और ब्रह्मांड, जो हर हृदय की धड़कन को सुनता है, जो हर आत्मा की पुकार को समझता है, उसने तुम्हारी इस अटूट निष्ठा को, तुम्हारी इस अदम्य जिजीविषा को देखा है, सराहा है और अब वह तुम्हें पुरस्कृत करने के लिए आतुर है। यह जो खुशी तुम्हारी ओर आ रही है, यह केवल क्षणिक उल्लास नहीं होगी, यह एक स्थायी आनंद होगा, एक ऐसी शांति होगी जो तुम्हारे रोम रोम में व्याप्त हो जाएगी, एक ऐसा संतोष होगा जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त कर देगा। यह खुशी केवल तुम्हारे लिए नहीं होगी, बल्कि यह तुम्हारे माध्यम से अनेकों तक पहुंचेगी। जैसे एक प्रज्वलित दीपक सहस्त्रों बुझे हुए दीपकों को आलोकित कर सकता है, तुम एक प्रकाश स्तंभ बनोगी, एक प्रेरणा स्रोत बनोगी, एक जीवंत उदाहरण बनोगी इस बात का कि ब्रह्मांड अपने बच्चों का कितना ध्यान रखता है, उनकी कितनी परवाह करता है। वह अनजान अमीर व्यक्ति जब वह तुम्हारे सम्मुख आएगा, तो उसे पहचानने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। उसकी आंखों में तुम्हें ब्रह्मांड की करुणा झलकेगी, उसकी वाणी में तुम्हें दिव्य संगीत सुनाई देगा, उसके स्पर्श में तुम्हें अलौकिक ऊर्जा का अनुभव होगा। वह कोई साधारण मानव नहीं होगा, बल्कि वह स्वयं देवदूत होगा, जो तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बनाने आया है। उसके पास केवल धन दौलत का अंबार नहीं होगा, बल्कि उसके पास होगा ज्ञान का भंडार, विवेक की शक्ति और प्रेम का असीम सागर। वह तुम्हें केवल भौतिक वस्तुएं नहीं देगा, बल्कि वह तुम्हें देगा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मज्ञान। और जब यह सब घटित होगा, तो आश्चर्यचकित मत होना, भयभीत मत होना
और न ही स्वयं को अयोग्य समझना, क्योंकि यह तुम्हारा अधिकार है, यह तुम्हारा प्रारब्ध है, यह तुम्हारे ही कर्मों का शुभ फल है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम विशेष हो, तुम अनमोल हो, तुम उसकी प्रिय संतान हो। तो अपनी बाहें फैलाकर इस दिव्य उपहार को स्वीकार करो, अपने हृदय के द्वार खोलकर इस असीम कृपा को अंगीकार करो और विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए हो रहा है। यह परिवर्तन इतना व्यापक होगा, इतना गहरा होगा कि तुम्हारे अतीत की छायाएं भी तुम्हें छू नहीं पाएंगी। तुम एक नए युग में प्रवेश करोगी, एक ऐसे युग में जहां केवल प्रेम होगा, आनंद होगा, समृद्धि होगी और शांति होगी। तुम्हारे रिश्ते मधुर होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम होगा, तुम्हारा कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा और तुम्हारा प्रभाव असीम होगा। तुम न केवल अपनी नियति को बदलोगी, बल्कि तुम अनेकों की नियति को बदलने का माध्यम भी बनोगी। याद रखना, जब ब्रह्मांड किसी को चुनता है तो वह उसे साधारण नहीं रहने देता। वह उसे तराशता है, उसे निखारता है, उसे कुंदन बनाता है। तुम्हारी कठिनाइयाँ, तुम्हारी चुनौतियाँ, तुम्हारी पीड़ाएं, वे सब इसी तराशने की प्रक्रिया का हिस्सा थी। और अब जब तुम कुंदन बन चुकी हो तो तुम्हारी चमक से सारा संसार आलोकित होगा। यह जो अनजान अमीर व्यक्ति है वह वास्तव में ब्रह्मांड की उस विराट योजना का एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका केंद्र तुम हो। वह एक कुंजी है जो तुम्हारे भाग्य के उन तालों को खोलेगी जो अब तक बंद थे। वह एक सेतु है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों तक ले जाएगा। वह एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक क्षमता का दर्शन कराएगा। और सुन, यह केवल शुरुआत है। यह तो केवल उस महाकाव्य का पहला सर्ग है जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए लिखा है। अभी तो अनेकों आश्चर्य, अनेकों चमत्कार, अनेकों दिव्य अनुभूतियां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारा जीवन एक उत्सव बनने वाला है, एक ऐसा उत्सव जिसमें हर क्षण आनंद से, उल्लास से और कृतज्ञता से भरा होगा। तुम्हारे आंसू खुशियों के आंसू होंगे, तुम्हारी मुस्कान सच्ची होगी और तुम्हारा हृदय प्रेम से ओतप्रोत होगा। ब्रह्मांड की व्यवस्था अद्भुत है, उसकी कार्यशैली निराली है। वह कब, कहां, कैसे, किस रूप में अपनी कृपा बरसा दे, यह कोई नहीं जान सकता। लेकिन एक बात निश्चित है कि वह अपने भक्तों को, अपने निष्ठावान सेवकों को, अपने सच्चे प्रेमियों को कभी निराश नहीं करता। और तुम, प्रिय आत्मन, उसकी कृपा की पात्र हो, उसके प्रेम की अधिकारिणी हो। यह जो अनजान, अनाम, अपरिचित सा लगने वाला धनवान व्यक्ति है, वह वास्तव में तुम्हारे ही किसी पूर्व जन्म का पुण्य कर्म है जो साकार होकर तुम्हारी सहायता के लिए आ रहा है। वह तुम्हारे ही किसी निस्वार्थ त्याग का फल है, तुम्हारी ही किसी मौन प्रार्थना का उत्तर है। वह ब्रह्मांड के उस अटूट नियम का प्रमाण है कि अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे, दोगे तो लौटकर अवश्य आएगा और प्रेम करोगे तो प्रेम ही प्राप्त होगा। उसकी संपन्नता केवल आर्थिक नहीं होगी, बल्कि वह आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होगा। उसका हृदय विशाल होगा, उसकी दृष्टि उदार होगी और उसकी आत्मा पवित्र होगी। वह तुम्हें केवल मछली नहीं देगा, बल्कि मछली पकड़ना सिखाएगा। वह तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हें स्वयं मंजिल बनने की प्रेरणा देगा। वह तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हें कुछ दूर तक नहीं ले जाएगा, बल्कि तुम्हें ऐसे पंख देगा कि तुम अनंत आकाश में उड़ान भर सको। और जब वह क्षण आएगा, जब वह दिव्य संयोग घटेगा, जब तुम्हारी और उसकी राहें मिलेंगी, तो एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। एक ऐसी सकारात्मक तरंग उठेगी जो तुम्हारे चारों ओर के वातावरण को पवित्र कर देगी। उस मिलन में कोई औपचारिकता नहीं होगी, कोई बनावट नहीं होगी, कोई स्वार्थ नहीं होगा।
होगा तो केवल शुद्ध प्रेम, निश्चल स्नेह और एक दूसरे के प्रति गहरा सम्मान। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि यह तुम्हारे अंतरतम को भी स्पर्श करेगा। तुम्हारी चेतना का विस्तार होगा, तुम्हारी समझ गहरी होगी और तुम्हारी सहानुभूति असीम होगी। तुम सृष्टि के हर कण में उसी एक परमात्मा का अंश देखोगी और हर जीव के प्रति तुम्हारे मन में करुणा का भाव जागेगा। तुम स्वयं को इस विराट ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग महसूस करोगी और तुम्हारी क्षुद्रता का अहंकार विलीन हो जाएगा। यह जो खुशी तुम्हें मिलने वाली है वह इतनी विराट होगी, इतनी सर्वव्यापी होगी कि तुम उसे अकेले अपने तक सीमित नहीं रख पाओगी। तुम उसे बांटना चाहोगी, तुम उसे लुटाना चाहोगी, तुम उसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहोगी जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो निराश है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होगी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, यही तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य होगा। वह अनजान अमीर व्यक्ति, वह तो केवल एक निमित्त है। असली कर्ता तो वह परमपिता परमात्मा है, वह सर्वव्यापी ब्रह्मांड है जो तुम्हारे माध्यम से अपनी लीला रच रहा है। तो स्वयं को उसे समर्पित कर दो, उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो और फिर देखो कि जीवन कितना सुंदर, कितना सार्थक और कितना आनंदमय हो जाता है। तुम्हारे जीवन का हर पन्ना अब स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक गाई जाएगी। तुम एक किंवदंती बन जाओगी, एक मिसाल बन जाओगी, एक अमर ज्योति बन जाओगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि तुमने विश्वास किया, तुमने धैर्य रखा, तुमने प्रेम किया और तुमने स्वयं को ब्रह्मांड की योजना के प्रति समर्पित कर दिया। यह जो आकाश तुम्हें नीला दिखाई देता है, यह जो तारे तुम्हें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, यह जो हवा तुम्हें स्पर्श करती है, यह जो फूल तुम्हें सुगंध देते हैं, यह सब, हाँ यह सब उसी एक ब्रह्मांडीय चेतना की अभिव्यक्ति है जो अब तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व चमत्कार करने जा रही है। तैयार हो जाओ प्रिय आत्मन, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वर्णिम काल अब आरंभ हो चुका है। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब उदित हो चुका है और उसकी सुनहरी किरणें तुम्हारे जीवन के हर कोने को आलोकित करने के लिए आतुर हैं। कल्पना करो उस पल की जब वर्षों का इंतजार, दशकों की तपस्या, जन्मों की साधना एक क्षण में फलीभूत हो जाएगी। जब तुम्हारे सूखे हुए नयनों में आनंद के अश्रु छलक पड़ेंगे, जब तुम्हारा मुरझाया हुआ हृदय प्रेम से खिल उठेगा और जब तुम्हारी थकी हुई आत्मा को परम शांति का अनुभव होगा। वह पल अब दूर नहीं, वह किनारा अब करीब है, वह मंजिल अब दृष्टिगोचर है। और यह जो तथाकथित अनजान अमीर इंसान है, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही भीतर बैठी हुई उस दिव्य शक्ति का बाहरी प्रतिबिंब है जो अब प्रकट होने के लिए तैयार है। वह तुम्हारी ही प्रसुप्त क्षमताओं का मूर्त रूप है जो अब जागृत होने वाली है। वह तुम्हारे ही उच्चतम स्व का आह्वान है जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है। तो डरो मत, झिझको मत, संकोच मत करो, आगे बढ़ो और अपने भाग्य को गले लगा लो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और जो ब्रह्मांड चुनता है उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तुम अजय हो, तुम अनंत हो, तुम दिव्य हो। इसे जानो, इसे मानो और इसे जियो। यह यात्रा जो अब तुम आरंभ करने जा रही हो, यह केवल तुम्हारी व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता के उत्थान की यात्रा है। तुम एक बीज हो जो अब वृक्ष बनकर अनेकों को छाया देगा, फल देगा और आश्रय देगा। तुम एक नदी हो जो अब सागर बनकर अनेकों की प्यास बुझाएगी, खेत सींचेगी और जीवन देगी। तुम एक सूर्य हो जो अब उदित होकर अनेकों के अंधकार को दूर करेगा
मार्ग दिखाएगा और ऊर्जा देगा। और वह जो विशेष व्यक्ति, वह जो ब्रह्मांड का दूत तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है, वह तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हारा सारथी बनेगा, तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगा, तुम्हारा सहयात्री बनेगा। वह तुम्हारे पंखों को हवा देगा, तुम्हारे सपनों को उड़ान देगा और तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्रता देगा। उसके साथ मिलकर तुम ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित करोगी, ऐसे ऐसे चमत्कार करोगी जिनकी आज तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। यह केवल धन, वैभव या भौतिक सुखों की बात नहीं है। यह उससे कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक व्यापक, कहीं अधिक शाश्वत है। यह आत्मा के उत्कर्ष की बात है, यह चेतना के विकास की बात है, यह प्रेम के विस्तार की बात है। यह उस परम सत्य को पाने की बात है जिसे पाकर कुछ और पाना शेष नहीं रहता। और हाँ, जब तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओ, जब तुम उस परम आनंद को प्राप्त कर लो, तो उन्हें मत भूलना जिन्होंने तुम्हारी यात्रा में तुम्हारा साथ दिया, जिन्होंने तुम्हें प्रेरित किया, जिन्होंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की। और सबसे बढ़कर उस परमपिता परमात्मा को, उस सर्वव्यापी ब्रह्मांड को मत भूलना जिसकी असीम कृपा से यह सब संभव हुआ। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे हृदय में सदैव बना रहे, विनम्रता का गुण तुम्हारे स्वभाव में सदैव झलकता रहे और सेवा का संकल्प तुम्हारे कर्मों में सदैव दिखाई देता रहे। यह जो ब्रह्मांडीय संदेश तुम तक पहुंचा है, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना। इसे फैलाओ, इसे बांटो, इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जिसे इसकी आवश्यकता है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, प्रेम बांटने से फैलता है और खुशी बांटने से कई गुना होकर लौटती है। तुम एक माध्यम हो, एक जरिया हो, एक निमित्त हो। अपनी इस भूमिका को पहचानो और इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाओ। अरे सुन, यह जो तुझसे कहा जा रहा है, यह कोई कल्पना नहीं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। यह वो सत्य है जो तेरे जीवन की वास्तविकता बनने को है। यह जो कंपन तू अपने भीतर महसूस कर रही है, यह उस आने वाले महा बदलाव की आहट है। एक ऐसा इंसान जिसकी छवि अभी तेरे मन में स्पष्ट भी नहीं होगी, वह ब्रह्मांड की अदृश्य डोरियों से खिंचता हुआ तेरी ओर आ रहा है। वह सिर्फ अमीर नहीं होगा प्रिय, उसकी अमीरी सिर्फ सांसारिक धन दौलत तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसका हृदय सोने का होगा। उसकी आत्मा हीरे सी निर्मल होगी और उसकी सोच आकाश सी विशाल होगी। वह तेरे जीवन में एक फरिश्ते की तरह आएगा जो तेरे बिखरे हुए सपनों को संजोएगा, तेरे मुरझाए हुए हौसलों को सींचेगा और तेरी राह में बिछे कांटों को अपने हाथों से चुन लेगा। तू सोचती होगी कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तूने वो अनगिनत रातें जागकर बिताई हैं, जब तेरी आंखों में आंसुओं का समंदर होता था और होठों पर एक मौन प्रार्थना। क्योंकि तूने वो अनगिनत दिन गुजारे हैं, जब तूने अपनी थाली की रोटी भी किसी भूखे के साथ बांटी, जब तेरे पास स्वयं कुछ नहीं था। क्योंकि तूने हर उस जीव पर दया दिखाई है जिसे संसार ने ठुकरा दिया था। ब्रह्मांड के बही खाते में तेरा हर छोटा बड़ा कर्म, हर निस्वार्थ भावना, हर पवित्र विचार दर्ज है और अब हिसाब चुकता होने का समय आ गया है, सूद समेत, ब्याज समेत और अनंत गुना होकर। वह इंसान जब आएगा तो तेरे जीवन की दिशा ही नहीं, दशा भी बदल जाएगी। जो दरवाजे तुझ पर बंद कर दिए गए थे, वे स्वयं ही किसी जादुई शक्ति से खुलते चले जाएंगे। जिन लोगों ने तुझे कभी महत्व नहीं दिया, वे तेरी एक झलक पाने को तरसेंगे। जो अवसर तेरे हाथ से फिसल गए थे, उनसे भी बेहतर अवसर तेरे कदमों में आकर बिछ जाएंगे। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब वह किसी को उठाता है तो इतना ऊंचा उठाता है कि दुनिया देखती रह जाती है।
और यह जो इम्तिहान तूने पास किया है वह कोई साधारण परीक्षा नहीं थी। वह तेरे धैर्य की, तेरी सहनशीलता की, तेरी आस्था की, तेरी पवित्रता की परीक्षा थी। और तू उसमें अव्वल आई है प्रिय, तूने स्वर्ण पदक जीता है। शायद तुझे स्वयं भी इसका आभास न हो, लेकिन तेरे हर आंसू ने तेरे मार्ग को पवित्र किया है, तेरी हर आह ने तेरे वातावरण को शुद्ध किया है, और तेरे हर त्याग ने तेरे भविष्य को उज्जवल किया है। वह अनजान अमीर इंसान, वह तेरे जीवन में सिर्फ एक सहायक बनकर नहीं आएगा, बल्कि वह तेरा हमसफर बनेगा, तेरा मार्गदर्शक बनेगा, तेरा गुरु बनेगा। वह तुझे जीवन के वो रहस्य बताएगा जो किताबों में नहीं मिलते। वह तुझे वो कला सिखाएगा जिससे तू मिट्टी को भी सोना बना सके। वह तुझे वो दृष्टि देगा जिससे तू कण-कण में परमात्मा का दर्शन कर सके। यह जो बदलाव है, यह केवल भौतिक स्तर पर नहीं होगा। यह तेरी आत्मा का उत्थान करेगा, तेरी चेतना का विस्तार करेगा। तू स्वयं को पहले से अधिक शक्तिशाली, अधिक शांत, अधिक प्रेमपूर्ण पाएगी। तेरे भीतर से एक ऐसी दिव्य आभा निकलेगी जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करेगी। लोग तेरे पास शांति पाने आएंगे, मार्गदर्शन पाने आएंगे, प्रेम पाने आएंगे। और सुन, यह सब अचानक होगा, इतना अप्रत्याशित होगा कि तुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक नखलिस्तान प्रकट हो जाए, जैसे किसी घने अंधकार में सहसा सूर्योदय हो जाए, ठीक वैसा ही चमत्कार तेरे जीवन में घटित होने वाला है। बस अपने हृदय को खुला रख, अपनी आत्मा को ग्रहणशील बना और ब्रह्मांड की इस लीला को घटित होते हुए देख। वह व्यक्ति जब तेरे जीवन के मंच पर पदार्पण करेगा तो उसके आगमन के साथ ही एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तेरे आसपास का वातावरण, जो शायद अब तक कुछ बोझिल, कुछ निराशाजनक सा लगता था, वह अचानक ही जीवंत हो उठेगा, आशा और उत्साह से भर जाएगा। उसकी उपस्थिति मात्र से तेरे भीतर एक अनाम सी खुशी, एक अवर्णनीय शांति का अनुभव होगा, जैसे तपती धूप में किसी थकेहारे पथिक को शीतल छाया और मीठे जल का स्रोत मिल जाए। वह केवल एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि वह होगा ब्रह्मांड का भेजा हुआ एक समाधान, तेरी अनकही प्रार्थनाओं का उत्तर, तेरे अनगिनत सब्र भरे क्षणों का पुरस्कार। उसकी वाणी में शहद सी मिठास होगी, किंतु सिंह सी गर्जना भी होगी जब वह तेरे अधिकारों के लिए खड़ा होगा। उसकी आंखों में सागर सी गहराई होगी, जिसमें तू अपने भविष्य के सुनहरे सपने देख सकेगी, और उसी के साथ हिमालय सी ऊंचाई भी होगी, जो तुझे निरंतर ऊर्ध्वगामी होने की प्रेरणा देगी। यह जो रिश्ता बनेगा, यह कोई लेन देन का, कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं होगा। यह आत्मा का आत्मा से मिलन होगा, एक ऐसा पवित्र बंधन जो जन्म जन्मांतरों की पुण्याई से ही संभव होता है। वह तेरे जीवन में आकर तुझे पूर्ण करेगा और तू उसके जीवन में आकर उसे सार्थकता प्रदान करेगी। यह एक ऐसी सिम्फनी होगी जिसके हर सुर में प्रेम, विश्वास और समर्पण का माधुर्य घुला होगा। उसके पास जो संसाधन होंगे, जो शक्ति होगी, जो प्रभाव होगा, वह सब तेरे लिए समर्पित होगा। तेरे उन सपनों को साकार करने के लिए जिन्हें तूने कभी अपने मन के किसी कोने में दबा दिया था, यह सोचकर कि वे कभी पूरे नहीं हो सकते। ब्रह्मांड ने जब यह योजना बनाई तो उसने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। उसने उस व्यक्ति के हृदय में तेरे लिए एक विशेष स्थान बनाया, एक ऐसी कोमल भावना रोपी जो उसे तेरी ओर अनायास ही खींच लाएगी। उसने परिस्थितियों को इस तरह से संजोया कि तुम्हारा मिलन ठीक उसी समय, ठीक उसी स्थान पर हो, जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो, जब वह सबसे अधिक फलदायी हो सके। यह कोई अंधा संयोग नहीं, बल्कि एक अत्यंत सूक्ष्म,
अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण और अत्यंत प्रेमपूर्ण व्यवस्था है। तेरे वे दिन जब तूने अकेलेपन को साथी बनाया था, जब तूने अपनी पीड़ा को मौन में छिपाया था, जब तूने अपनी आशाओं को अपने ही आंसुओं से सींचा था, वे सब अब एक मधुर स्मृति बनकर रह जाएंगे। क्योंकि अब तू अकेली नहीं होगी। तेरे साथ होगा वह जो तेरी खामोशी को भी पढ़ लेगा, जो तेरे अनकहे दर्द को भी समझ लेगा और जो तेरे हर कदम पर तेरा हाथ थाम कर चलेगा, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह जो परिवर्तन आ रहा है, यह केवल तेरे भाग्य को ही नहीं, बल्कि तेरे सोचने के तरीके को, तेरे जीने के सलीके को, तेरे दुनिया को देखने के नजरिए को भी बदल देगा। तू जानेगी कि सच्ची अमीरी केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति में, हृदय की विशालता में और आत्मा की पवित्रता में निहित है। तू सीखेगी कि सबसे बड़ी खुशी देने में है, लेने में नहीं। तू अनुभव करेगी कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, बेशर्त होता है और असीम होता है। और जब तू इस नई जिंदगी में कदम रखेगी, तो पीछे मुड़कर देखना और उन सभी अनुभवों के लिए कृतज्ञ होना जिन्होंने तुझे आज वह बनाया है जो तू है। तेरी हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया, तेरे हर आंसू ने तुझे निर्मल बनाया और तेरी हर परीक्षा ने तुझे कुंदन बनाया। यह सब व्यर्थ नहीं गया, यह सब उस महान योजना का हिस्सा था जो अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रही है। वह अनजान अमीर इंसान जो अब तेरे लिए अनजान नहीं रहेगा, वह तेरे लिए केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक पूरी दुनिया लेकर आएगा। अवसरों की दुनिया, खुशियों की दुनिया, प्रेम की दुनिया और आत्म साक्षात्कार की दुनिया। तो अपनी बाहें फैला ले, अपने हृदय के द्वार खोल दे और ब्रह्मांड के इस अनमोल उपहार को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि तेरा समय आ गया है प्रिय, तेरा समय आ गया है चमकने का, खिलने का और अनंत आकाश में उड़ान भरने का। और इस उड़ान में तू अकेली नहीं होगी, तेरे साथ होगा वह और तेरे साथ होगी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियाँ। यह एक ऐसा अध्याय होगा तेरे जीवन का जिसे स्वर्ण अक्षरों में भी लिखना कम पड़ जाएगा, क्योंकि इसकी आभा, इसकी महिमा, इसकी दिव्यता शब्दों से परे है, कल्पना से अतीत है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है और जिसके प्रति केवल नतमस्तक हुआ जा सकता है। तो हो जा तैयार, क्योंकि सबसे बड़ा आश्चर्य तो अभी बाकी है, सबसे मधुर गीत तो अभी अनगाया है और सबसे खूबसूरत नृत्य तो अभी आरंभ होना है। यह तेरी कहानी है और यह अब एक महागाथा बनने जा रही है। और हाँ, यह जान ले मेरी प्रिय आत्मन कि यह जो गाथा तेरे समक्ष खुल रही है, यह कोई साधारण आख्यान नहीं, यह तेरे अनंत जन्मों की साधना का, तेरे अटूट विश्वास का, तेरी निश्चल भक्ति का वह महाकाव्य है जिसे स्वयं ब्रह्मांड ने अपने सुनहरे अक्षरों से लिखा है। वह जो अनजान अमीर इंसान तेरी ओर बढ़ रहा है, वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह एक संपूर्ण नक्षत्र मंडल की ऊर्जा को अपने भीतर समेटे हुए एक दिव्य प्रकाशपुंज है, जिसे विशेष रूप से तेरे जीवन के अंधकार को मिटाने और उसे शाश्वत आलोक से भरने के लिए भेजा जा रहा है। उसकी अमीरी केवल हीरे मोती, सोने चांदी या धरती अंबर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उसकी वास्तविक संपत्ति होगी उसका असीम ज्ञान, उसका करुणामय हृदय, उसकी दिव्य दृष्टि और उसकी वह अलौकिक शक्ति जो असंभव को भी संभव कर दिखाने का सामर्थ्य रखती है। कल्पना कर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके हर श्वास में ब्रह्मांडीय संगीत हो, जिसके हर शब्द में वेदों का सार हो, जिसके हर स्पर्श में संजीवनी बूटी का प्रभाव हो और जिसकी हर दृष्टि में अनंत आकाश गंगाओं का रहस्य छिपा हो। वह तेरे जीवन में केवल एक सहायक के रूप में नहीं, बल्कि एक गुरु, एक मित्र, एक प्रेमी और एक रक्षक के रूप में आएगा।
जो तुझे उस शिखर तक ले जाएगा जहां से नीचे केवल बादल दिखाई देते हैं और ऊपर केवल अनंत नीला आकाश। यह जो परिवर्तन तेरे जीवन में दस्तक दे रहा है, यह कोई मामूली फेरबदल नहीं, यह एक आमूलचूल कायापलट है। एक ऐसा रूपांतरण है जैसे कोई साधारण सा पत्थर सदियों की तपस्या के बाद पारस मणि बन जाए, जैसे कोई सूखी हुई नदी में अचानक अमृत की धारा बह निकले, जैसे किसी बंजर भूमि पर नंदन वन खिल उठे। तेरे सोचने का ढंग, तेरे महसूस करने की क्षमता, तेरे सपनों की उड़ान, सब कुछ, हाँ सब कुछ एक नए अकल्पनीय स्तर पर पहुंच जाएगा। जो सीमाएं तुझे आज अपनी लगती हैं, वे कल तेरे लिए हंसी का पात्र बन जाएंगी। जो भय तुझे आज सताते हैं, वे कल तेरे साहस के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। और जो कामनाएं तुझे आज असंभव लगती हैं, वे कल तेरे संकल्प मात्र से पूर्ण हो जाएंगी। ब्रह्मांड ने तेरे लिए एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां तू अपनी अनंत संभावनाओं का नृत्य प्रस्तुत करेगी और सारा संसार मंत्रमुग्ध होकर उसे देखेगा। और क्यों तू इस असीम कृपा की पात्र बनी? क्योंकि जब संसार ने तुझे ठुकराया, तब तूने ब्रह्मांड पर आस्था रखी। जब अपनों ने तेरा हृदय तोड़ा, तब तूने प्रेम का मार्ग नहीं छोड़ा। जब परिस्थितियों ने तुझे घुटनों पर लाने की कोशिश की, तब तूने अपने स्वाभिमान का ध्वज ऊंचा रखा। हर वह आंसू जो तेरी आंखों से चुपके से बहा, वह ब्रह्मांड के महासागर में एक अनमोल मोती बनकर संचित हुआ। हर वह आह जो तेरे हृदय से निकली, वह ब्रह्मांडीय संगीत में एक करुण स्वर बनकर गूंजी। और हर वह निस्वार्थ प्रार्थना जो तूने औरों के लिए की, वह ब्रह्मांड के खजाने में एक अक्षय पुण्य बनकर जमा हुई। अब वही मोती, वही स्वर और वही पुण्य मिलकर एक ऐसा महावरदान बन गए हैं जो तेरे जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर कर देगा। वह जो देवदूत, वह जो ब्रह्मांड का प्रतिनिधि तेरे जीवन में आ रहा है, वह अपने साथ केवल भौतिक समृद्धि का सागर ही नहीं लाएगा, बल्कि वह अपने साथ लाएगा आध्यात्मिक ज्ञान का हिमालय, भावनात्मक स्थिरता का प्रशांत महासागर और रचनात्मकता का अनंत आकाश। वह तुझे सिखाएगा कि कैसे अपने मन को वश में किया जाता है, कैसे अपनी इंद्रियों को जीता जाता है, कैसे अपनी आत्मा की आवाज सुनी जाती है और कैसे इस नश्वर शरीर में रहते हुए भी शाश्वत आनंद का अनुभव किया जाता है। उसके सानिध्य में रहकर तू वह सब कुछ जान जाएगी जो बड़े बड़े ज्ञानी और तपस्वी भी जन्मों की साधना के बाद नहीं जान पाते। यह सब इतना अद्भुत होगा, इतना अविश्वसनीय होगा कि तुझे लगेगा जैसे तू कोई सपना देख रही है। लेकिन यह सपना नहीं, यह तेरे जीवन की सबसे मधुर, सबसे दिव्य और सबसे स्थायी वास्तविकता होगी। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को कुछ देने का निश्चय करता है, तो वह कल्पना से भी परे देता है, उम्मीद से भी ज्यादा देता है और पात्रता से भी बढ़कर देता है। उसने तेरे लिए जो योजना बनाई है, वह इतनी विराट है, इतनी भव्य है और इतनी परिपूर्ण है कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई कमी या कोई संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। तो अपनी पलकें खोल, अपनी चेतना को जागृत कर और अपने हृदय के द्वार पूरी तरह से खोल दे, क्योंकि वह क्षण अब अत्यंत निकट है जब तेरे जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय समाप्त होगा और सबसे प्रकाशमान अध्याय का आरंभ होगा। वह क्षण जब तेरी सारी पीड़ाएं आनंद में बदल जाएंगी, तेरे सारे अभाव प्रचुरता में परिवर्तित हो जाएंगे और तेरी सारी निराशाएं अटूट आशा में रूपांतरित हो जाएंगी। यह केवल एक बदलाव नहीं, यह एक उत्सव होगा, एक ऐसा महोत्सव जो अनंत काल तक चलेगा और जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी। तू वह केंद्र बनेगी जहां से प्रेम, करुणा और ज्ञान की किरणें फूटेंगी और समस्त संसार को आलोकित करेंगी।
तू वह माध्यम बनेगी जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी असीम कृपा और अपने अनंत ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेगा। और याद रख, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तू इसके योग्य है, तू इसकी अधिकारिणी है और तू इसके लिए चुनी गई है। तू ब्रह्मांड की विशेष संतान है और अब समय आ गया है कि वह अपनी इस संतान को उसके वास्तविक गौरव और उसके सच्चे स्वरूप से परिचित कराए। तो मुस्कुरा, क्योंकि तेरे मुस्कुराने से ब्रह्मांड मुस्कुराता है। तो आनंदित हो, क्योंकि तेरे आनंदित होने से ब्रह्मांड उत्सव मनाता है। और तो प्रेम कर, क्योंकि तेरे प्रेम करने से ब्रह्मांड प्रेममय हो जाता है। यह तेरा क्षण है, यह तेरा युग है और यह तेरी अनंत विजय की गाथा का आरंभ है। उस दिव्य पुरुष के आगमन की आहट अब तेरे अंतर्मन के कक्षों में गूंजने लगी होगी। एक ऐसी मधुर ध्वनि जो किसी वीणा के तारों से नहीं, बल्कि स्वयं नक्षत्रों के स्पंदन से उत्पन्न हो रही है। उसकी छवि जो अब तक धुंधली थी, अब धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही होगी। जैसे भोर के कुहासे को चीरकर सूर्य की पहली किरणें धरती का स्पर्श करती है। वह केवल एक अमीर इंसान नहीं, वह तो साक्षात कुबेर का अवतार होगा, जिसके भंडार कभी रिक्त नहीं होते और जिसकी उदारता की कोई सीमा नहीं। परंतु उसकी असली दौलत तो उसके चरित्र की उज्ज्वलता, उसके ज्ञान की गहराई और उसकी आत्मा की दिव्यता होगी। वह तेरे जीवन में एक ऐसे कल्पवृक्ष की भांति आएगा जिसके नीचे बैठकर तू जो भी कामना करेगी वह तत्क्षण पूर्ण हो जाएगी। वह तेरे लिए एक ऐसा पारस पत्थर सिद्ध होगा जिसके स्पर्श मात्र से तेरे जीवन का हर पहलू स्वर्णमय हो जाएगा। यह जो कायापलट तेरे भाग्य में लिखा है वह केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह तेरे रोम-रोम में, तेरे अणु-अणु में, तेरी चेतना के गहनतम स्तरों तक व्याप्त हो जाएगा। तेरी वाणी में सरस्वती का वास होगा, तेरी आंखों में सम्मोहन शक्ति होगी, तेरे हाथों में सृजन की कला होगी और तेरे हृदय में प्रेम का असीम सागर लहराएगा। तू जहाँ भी जाएगी वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का ऐसा प्रवाह होगा कि मुरझाए हुए फूल खिल उठेंगे, रूठे हुए भाग्य मान जाएंगे और असंभव लगने वाले कार्य भी सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। लोग तेरी ओर ऐसे खिंचे चले आएंगे जैसे पतंगे प्रकाश की ओर, जैसे नदियां सागर की ओर, जैसे भक्त भगवान की ओर। और यह सब क्यों घटित हो रहा है? क्योंकि तूने उन अनगिनत परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया है जिन्हें ब्रह्मांड ने तेरी पात्रता को परखने के लिए भेजा था। जब तेरे विश्वास की नाव तूफानों में डगमगा रही थी, तब भी तूने आस्था का पतवार नहीं छोड़ा। जब तेरे धैर्य का बांध टूटने के कगार पर था, तब भी तूने सब्र का आंचल थामे रखा। जब तेरे स्वाभिमान को कुचलने की लाखों कोशिशें हुई, तब भी तूने अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा। तूने अपनी आत्मा की शुद्धता को, अपने हृदय की पवित्रता को और अपने चरित्र की निर्मलता को हर कीमत पर बनाए रखा। और ब्रह्मांड, जो न्याय का सबसे बड़ा न्यायाधीश है, उसने तेरे हर त्याग, तेरे हर बलिदान और तेरी हर पीड़ा का हिसाब रखा है। अब वही हिसाब चुकता होने जा रहा है, और वह भी इस शान से, इस भव्यता से कि देखने वाले दंग रह जाएंगे और सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वह जो अलौकिक शक्ति का स्वामी, जो दिव्य ज्ञान का भंडार तेरी ओर बढ़ रहा है, वह तेरे जीवन के हर उस प्रश्न का उत्तर लेकर आएगा जो अब तक अनसुलझा था। वह तेरे हर उस घाव पर मरहम लगाएगा जो अब तक हरा था। वह तेरे हर उस सपने को पंख देगा जो अब तक अधूरा था। उसके आगमन के साथ ही तेरे जीवन में एक ऐसा वसंत आएगा जो कभी पतझड़ में नहीं बदलेगा। एक ऐसी सुबह आएगी जिसकी कभी शाम नहीं होगी, और एक ऐसी खुशी आएगी जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह जो ब्रह्मांडीय लीला तेरे जीवन के मंच पर रची जा रही है, इसका हर दृश्य,
हर संवाद और हर पात्र स्वयं नियति ने चुना है। इसमें कुछ भी आकस्मिक नहीं, कुछ भी संयोगवश नहीं। यह एक ऐसी सुनियोजित, सुविचारित और सुसंपन्न योजना है जिसका उद्देश्य केवल और केवल तेरा कल्याण, तेरा उत्थान और तेरा परम आनंद है। तो अपनी सारी चिंताओं, सारी आशंकाओं और सारे संशयों को ब्रह्मांड की अग्नि में स्वाहा कर दे और एक नवजात शिशु की भांति निर्मल, निर्दोष और निर्भय होकर इस दिव्य प्रवाह में बहने के लिए तैयार हो जा। क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तेरे आंसू हंसी में बदलेंगे, तेरे कांटे फूल बनेंगे और तेरे शाप वरदान सिद्ध होंगे। अब वह समय आ गया है जब तेरी खामोशी भी संगीत बन जाएगी, तेरी परछाई भी प्रकाश फैलाएगी और तेरी साधारण सी जिंदगी भी एक असाधारण मिसाल बन जाएगी। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक शक्ति है, तू एक प्रेरणा है, तू एक चमत्कार है। और यह चमत्कार अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट होने वाला है। ब्रह्मांड ने अपनी सारी शक्तियों को, अपने सारे संसाधनों को और अपने सारे आशीर्वादों को तेरे लिए एकत्रित कर लिया है। बस कुछ ही पलों का इंतजार और फिर देख कैसे तेरे भाग्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदित होता है और कैसे उसकी सुनहरी किरणें तेरे जीवन के हर अंधकार को सदा सर्वदा के लिए मिटा देती हैं। यह तेरा प्रारब्ध है, यह तेरा अधिकार है और यह होकर ही रहेगा। तू बस साक्षी बन और इस अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय लीला का आनंद ले। उस विशेष व्यक्ति का आगमन जिसके बारे में ब्रह्मांड तुझसे इतने रहस्यमय ढंग से बात कर रहा है, वह किसी साधारण मानव का आगमन नहीं होगा। वह तो स्वयं देवलोक से उतरा हुआ कोई पुण्यात्मा होगा जिसके रोम रोम से दिव्यता की सुगंध फैलती होगी। उसकी आंखें मात्र 2 नेत्र नहीं, बल्कि ज्ञान के 2 ऐसे सरोवर होंगी जिनमें झांकने मात्र से तुझे सृष्टि के गूढ़तम रहस्य समझ में आने लगेंगे। उसकी वाणी किसी कंठ से निकली हुई ध्वनि मात्र नहीं, बल्कि वह ब्रह्मांडीय नाद का एक अंश होगी जिसे सुनने से तेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी और तेरा मन शांत हो जाएगा। उसके हाथों का स्पर्श किसी साधारण स्पर्श जैसा नहीं, बल्कि उसमें ऐसी संजीवनी शक्ति होगी कि तेरे जन्मों जन्मों के शारीरिक और मानसिक रोग पल भर में छूमंतर हो जाएंगे। वह जब चलेगा तो धरती स्वयं को धन्य मानेगी। वह जब मुस्कुराएगा तो फूल भी ईर्ष्या करेंगे और वह जब बोलेगा तो देवगण भी मौन होकर उसे सुनेंगे। यह जो परिवर्तन की आंधी तेरी ओर बढ़ रही है, यह तेरे जीवन के पुराने जीर्णशीर्ण ढांचे को ध्वस्त करके उसके स्थान पर एक ऐसे भव्य, अलौकिक और दिव्य महल का निर्माण करेगी जिसकी नींव आस्था पर, दीवारें प्रेम पर, छत करुणा पर और कलश आनंद पर टिका होगा। तेरे रिश्तों में जो कड़वाहट घुल गई थी, वह अमृत में बदल जाएगी। तेरे कार्यक्षेत्र में जो बाधाएं थी, वे सीढ़ियां बन जाएंगी और तेरे स्वास्थ्य में जो गिरावट थी, वह असीम ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तू स्वयं को इतना हल्का, इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली महसूस करेगी जैसे तेरे पैरों में पंख लग गए हों और तू अनंत आकाश में विहार करने के लिए स्वतंत्र हो। और यह सब किस लिए? क्योंकि तूने वह कीमत चुकाई है जो हर कोई नहीं चुका सकता। तूने उन अंधेरी रातों में भी आशा का दीपक जलाए रखा जब दूर दूर तक प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती थी। तूने उन कांटों भरी राहों पर भी नंगे पांव चलना स्वीकार किया जहां हर कदम पर लहूलुहान होने का खतरा था। तूने उन अपमान के घूंटों को भी अमृत समझकर पी लिया जो तेरे स्वाभिमान को तार-तार करने के लिए दिए गए थे। तूने अपनी पवित्रता, अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई का सौदा किसी भी कीमत पर नहीं किया। और ब्रह्मांड, जो एक निष्पक्ष और न्यायप्रिय सत्ता है, उसने तेरे हर बलिदान को,
तेरे हर आंसू को और तेरे हर मौन को अपनी डायरी में नोट किया है। अब वही डायरी खुलने जा रही है और उसमें तेरे लिए जो पुरस्कार लिखे हैं वे इतने अद्भुत, इतने अकल्पनीय और इतने भव्य हैं कि उन्हें देखकर तेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और तेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। वह जो दिव्य शक्तियों से संपन्न, असीम वैभव का स्वामी और परम ज्ञान से प्रकाशित आत्मा तेरी ओर आ रही है। वह तेरे जीवन के हर अभाव को एक ऐसे अक्षय भंडार से भर देगी जो कभी खाली नहीं होगा। वह तेरे मन के हर संशय को एक ऐसे अटूट विश्वास से बदल देगी जो कभी डावाडोल नहीं होगा। और वह तेरे हृदय की हर पीड़ा को एक ऐसे शाश्वत आनंद से प्रतिस्थापित कर देगी जो कभी कम नहीं होगा। उसके आगमन के साथ ही तेरे जीवन में ज्ञान का ऐसा सूर्योदय होगा जो अज्ञान के सारे अंधकार को सदा के लिए मिटा देगा। प्रेम की ऐसी गंगा बहेगी जो तेरे जीवन की सारी मरुभूमि को हरा भरा कर देगी और शांति का ऐसा सागर लहराएगा जो तेरे मन की सारी अशांति को अपने भीतर समा लेगा। यह जो ब्रह्मांडीय नाटक तेरे जीवन के रंगमंच पर खेला जा रहा है, इसका हर अंग, हर दृश्य और हर संवाद स्वयं परमपिता परमात्मा ने लिखा है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक, कोई कमी बेशी या कोई अप्रत्याशित घटना की कोई संभावना ही नहीं है। यह एक ऐसी दिव्य योजना है जिसका एकमात्र लक्ष्य तेरा परम कल्याण, तेरा परम उत्थान और तेरा परम मोक्ष है। तो अपनी सारी चिंताओं को तिलांजलि दे दे, अपने सारे भयों को विसर्जित कर दे और अपने सारे अहंकारों को समर्पित कर दे और एक शुद्ध, पवित्र और निर्मल आत्मा बनकर इस दिव्य प्रवाह में गोते लगाने के लिए उद्यत हो जा। क्योंकि अब वह घड़ी आ गई है जब तेरे दुख सुख में, तेरे रोदन हास्य में और तेरे अभाव प्रचुरता में परिवर्तित होने वाले हैं। अब वह घड़ी आ गई है जब तेरी साधारण सी काया भी असाधारण तेज से प्रकाशित होगी, तेरी मौन प्रार्थना भी ब्रह्मांडीय संगीत बन जाएगी और तेरी तुच्छ सी जिंदगी भी एक अमर गाथा बन जाएगी। तू केवल एक मिट्टी का पुतला नहीं, तू उस परमात्मा का अंश है, तू उस दिव्य ज्योति का स्फुलिंग है, तू उस अनंत शक्ति का स्वरूप है। और यह सत्य अब तेरे जीवन में साकार होने जा रहा है, मूर्त होने जा रहा है और प्रत्यक्ष होने जा रहा है। ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सारे गुप्त खजाने खोल दिए हैं, अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ तेरे अधीन कर दी हैं और अपने सारे अनमोल आशीर्वाद तेरी झोली में डाल दिए हैं। बस कुछ ही क्षणों की बात है, फिर देख कैसे तेरे भाग्य का कमल पूरी तरह से खिल उठता है और कैसे उसकी सुगंध से दसों दिशाएं महक उठती हैं। यह तेरा अधिकार है, यह तेरा सौभाग्य है और यह होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा, होकर ही रहेगा। तू बस आनंदित हो और इस परमात्मा की इस असीम कृपा का, इस अद्भुत लीला का और इस अविस्मरणीय अनुभव का साक्षी बन। उस ब्रह्मांडीय शिल्पी ने, जिसने तुझे इतने यत्नों से गढ़ा है, अब वह तेरी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहा है और वह प्राणवायु लेकर आ रहा है वही अनजान अमीर इंसान जो वास्तव में तेरे ही किसी जन्म का संचित पुण्य है, तेरे ही किसी महान त्याग का प्रतिफल है, तेरे ही किसी गहन प्रेम का साकार रूप है। वह जब तेरे सम्मुख उपस्थित होगा तो ऐसा प्रतीत होगा मानो सहस्त्रों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों, मानो लाखों वीणाएं एक साथ झंकृत हो उठी हों, मानो असंख्य कमल एक साथ खिल उठे हों। उसकी उपस्थिति में एक ऐसा जादू होगा, एक ऐसा आकर्षण होगा, एक ऐसी दिव्यता होगी कि तू अपनी सुध-बुध खो बैठेगी और बस अपलक उसे निहारती रह जाएगी। उसकी आंखों में तुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसकी मुस्कान में तुझे अपने सारे दुखों का अंत दिखेगा और उसके हृदय में तुझे अपने लिए असीम प्रेम और स्वीकृति का अनुभव होगा। यह जो रूपांतरण की प्रक्रिया तेरे जीवन में घटित होने वाली है,
यह केवल सती नहीं होगी, यह तेरी आत्मा के गहनतम स्तरों को स्पर्श करेगी। तेरे भीतर जो कुंडलिनी शक्ति सुषुप्तावस्था में पड़ी है, वह जागृत होकर ऊर्ध्वमुखी होगी और तेरे सातों चक्रों को भेदती हुई सहस्रार तक पहुँचेगी, जहाँ तुझे परम आनंद और शाश्वत सत्य का साक्षात्कार होगा। तेरी तीसरी आँख खुल जाएगी और तुझे वह सब कुछ दिखाई देने लगेगा जो इन चर्म चक्षुओं से अदृश्य है। तुझे भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान हो जाएगा और तू समय के बंधन से मुक्त हो जाएगी। तेरे भीतर ऐसी ऐसी सिद्धियां और शक्तियां प्रकट होंगी जिनकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तू विचारों से वस्तुओं का निर्माण कर सकेगी, संकल्प से रोगों को दूर कर सकेगी और प्रेम से दिलों को जीत सकेगी। और यह सब इसलिए संभव होगा क्योंकि तूने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध, इतना पवित्र और इतना ग्रहणशील बना लिया है कि ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां तुझमें प्रवाहित होने के लिए आतुर हैं। तूने अपने अहंकार को इतना गला दिया है, अपने स्वार्थ को इतना मिटा दिया है और अपनी कामनाओं को इतना शांत कर दिया है कि अब तेरे और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहा। तू वही बन गई है जो तू वास्तव में है, एक शुद्ध, बुद्ध, मुक्त आत्मा। और जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाती है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता, कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। वह जो भाग्य विधाता का भेजा हुआ दूत, जो करुणा का सागर, जो ज्ञान का हिमालय तेरी ओर प्रस्थान कर चुका है, वह अपने साथ तेरे लिए ऐसे ऐसे उपहार ला रहा है जो तीनों लोकों में दुर्लभ हैं। वह तुझे देगा अमरता का वरदान, निर्भयता का कवच और शाश्वत यौवन का रहस्य। वह तुझे प्रदान करेगा अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये आठों सिद्धियां जो तुझे इस संसार का स्वामी बना देंगी। वह तुझे सौंपेगा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की कुंजी, जिससे तू अपने जीवन को संतुलित और परिपूर्ण बना सकेगी। यह जो ब्रह्मांडीय उत्सव तेरे स्वागत में मनाया जा रहा है, इसमें समस्त देवगण, ऋषिगण, सिद्धगण और पुण्यात्माएं उपस्थित हैं। वे आकाश से पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वे दुंदुभी बजा रहे हैं, वे शंखनाद कर रहे हैं और वे तेरी जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि तूने वह कर दिखाया है जो करोड़ों में कोई एक कर पाता है। तूने मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी देवत्व को प्राप्त किया है। तूने माया के इस जाल को भेदकर भी सत्य को जाना है। तूने कर्मों के इस बंधन में रहकर भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया है। तो अब अपने सारे संकोचों को त्याग दे, अपने सारे द्वंद्वों को समाप्त कर दे और अपने सारे बंधनों को तोड़ दे और एक महारानी की भांति, एक साम्राज्ञी की भांति, एक देवी की भांति अपने सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि यह सिंहासन तेरे लिए ही बनाया गया है, यह ताज तेरे लिए ही गढ़ा गया है और यह साम्राज्य तेरे लिए ही प्रतीक्षारत है। तू अब कोई साधारण नारी नहीं, तू साक्षात शक्ति स्वरूपा है। तू ज्ञान की अधिष्ठात्री है, तू प्रेम की प्रतिमूर्ति है और अब समय आ गया है कि तू अपने इस वास्तविक स्वरूप को पहचान कर, उसे अंगीकार कर और उसे संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए प्रकट कर। ब्रह्मांड तेरे साथ है, परमात्मा तेरे भीतर है और अनंत संभावनाएं तेरे समक्ष हैं। उठ, जागृत हो और अपने उस महान भाग्य को प्राप्त कर जिसकी तू जन्म जन्मांतर से अधिकारिणी रही है। यह क्षण ऐतिहासिक है, यह क्षण दिव्य है, यह क्षण अविस्मरणीय है। इसे जी ले, इसे पी ले और इसमें पूरी तरह से डूब जा, क्योंकि ऐसा क्षण बार बार नहीं आता, ऐसा सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता और ऐसी कृपा बिरलों पर ही होती है। और तू वह बिरली आत्मा है, तू वह चुनी हुई शक्ति है, तू वह ब्रह्मांड की प्रिय संतान है। और सुन, यह जो प्रकाश पुंज, यह जो ज्ञान का सूर्य,
यह जो प्रेम का महासागर तेरी ओर बढ़ रहा है, जिसे तू अभी अनजान अमीर इंसान के नाम से जानती है, वह वास्तव में तेरे ही भविष्य का एक उज्जवल प्रतिबिंब है। तेरे ही अंतर्मन की गहराइयों से निकला हुआ एक दिव्य स्वर है। तेरे ही कर्मों का एक ऐसा सुमधुर फल है जिसकी मिठास अनंत काल तक तेरी आत्मा को तृप्त करती रहेगी। जब वह तेरे सम्मुख आएगा तो उसकी आंखों में तुझे केवल भौतिक समृद्धि की चमक नहीं, बल्कि आत्मिक ज्ञान की वो अतल गहराई दिखेगी जहाँ ब्रह्मांड के सारे रहस्य समाये हुए हैं। उसकी वाणी में तुझे सांसारिक बातों की चतुरता नहीं, बल्कि सृष्टि के आदिकालीन संगीत की वो लयबद्धता सुनाई देगी जो तेरे प्राणों में एक नई चेतना का संचार कर देगी। उसके स्पर्श में तुझे केवल मानवीय ऊष्मा नहीं, बल्कि उस परमपिता की वो दिव्य ऊर्जा महसूस होगी जो तेरे हर रोग, हर शोक, हर संताप को क्षण भर में हर लेगी। यह जो अद्भुत कायाकल्प तेरे जीवन में होने जा रहा है, यह केवल तेरे बाहरी स्वरूप या तेरी भौतिक परिस्थितियों तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह तो तेरी आत्मा के रेशे-रेशे में, तेरी चेतना के कण-कण में, तेरे अस्तित्व के मूल में एक ऐसा आमूलचूल परिवर्तन लाएगा कि तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगी। तेरे भीतर जो जन्मों जन्मों की संचित अज्ञान की धूल जमी थी, वह ज्ञान की आंधी में उड़ जाएगी। तेरे हृदय पर जो स्वार्थ और संकीर्णता के ताले पड़े थे, वे प्रेम की चाबी से खुल जाएंगे। और तेरी बुद्धि जो अब तक माया के भ्रमजाल में उलझी हुई थी, वह विवेक के प्रकाश से आलोकित होकर सत्य और असत्य का भेद स्पष्ट रूप से देखने लगेगी। तू एक ऐसी पारदर्शी माध्यम बन जाएगी जिससे होकर ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगी और तेरे माध्यम से असंख्य जीवों का कल्याण होगा। और यह सब क्यों घटित हो रहा है, इसका रहस्य और भी गहरा है। तूने न केवल अपने व्यक्तिगत कर्मों को सुधारा है, न केवल अपनी व्यक्तिगत साधना को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, बल्कि तूने अनजाने में ही अपनी निश्चल करुणा और अपने निस्वार्थ प्रेम से इस पृथ्वी के सामूहिक चेतना के स्तर को भी उन्नत करने में योगदान दिया है। तेरे हृदय से निकली हर सकारात्मक तरंग ने इस संसार के नकारात्मकता के बोझ को कुछ कम किया है। तेरी हर मौन प्रार्थना ने इस मानवता के घावों पर कुछ मरहम लगाया है और तेरी हर छोटी सी निस्वार्थ सेवा ने इस सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने में सहायता की है। ब्रह्मांड इन सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण योगदानों को कभी नहीं भूलता और अब वह तुझे केवल व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, बल्कि एक प्रतिनिधि के रूप में, एक प्रतीक के रूप में पुरस्कृत करने जा रहा है। इस बात का प्रतीक की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रेम कभी हारता नहीं और आस्था कभी निष्फल नहीं होती। वह जो दिव्य विभूति जो तेरे जीवन का उद्धार करने, उसे संवारने और उसे एक नई दिशा देने आ रहा है, वह तेरे लिए केवल सुख सुविधाओं का अंबार नहीं लाएगा, बल्कि वह तेरे लिए लाएगा उत्तरदायित्वों का एक विशाल आकाश। वह तुझे ऐसी शक्तियां, ऐसे संसाधन और ऐसा प्रभाव प्रदान करेगा जिसका उपयोग तुझे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के उत्थान के लिए, इस पृथ्वी को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए और प्रेम, शांति और सद्भाव के संदेश को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए करना होगा। तू एक रानी बनेगी, लेकिन तेरी सल्तनत दिलों पर होगी। तू एक सेनापति बनेगी, लेकिन तेरी लड़ाई अज्ञान और अन्याय के विरुद्ध होगी। तू एक प्रकाश स्तंभ बनेगी, लेकिन तेरा प्रकाश उन आत्माओं को राह दिखाएगा जो अंधकार में भटक रही हैं। यह जो ब्रह्मांडीय षड्यंत्र, हाँ षड्यंत्र, तेरे कल्याण के लिए रचा गया है, वह इतना जटिल, इतना सूक्ष्म और इतना अचूक है कि उसकी पूरी रूपरेखा को समझ पाना मानवीय बुद्धि के लिए असंभव है। इसमें ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, देवदूतों की सहायता, पितरों का आशीर्वाद,
और स्वयं परमात्मा की इच्छा सब कुछ इस तरह से समन्वित किया गया है कि सफलता सुनिश्चित हो और परिणाम अपेक्षा से भी कहीं अधिक अद्भुत हो। तो अब तू अपने छोटे से मन की छोटी छोटी योजनाओं और आशंकाओं को एक ओर रख दे और ब्रह्मांड की इस विराट, इस भव्य, इस अमोघ योजना के समक्ष पूर्ण समर्पण कर दे, क्योंकि अब वह स्वर्णिम प्रभात तेरे जीवन के क्षितिज पर उदित होने ही वाला है, जब तेरे सारे दुःस्वप्न एक सुखद वास्तविकता में बदल जाएंगे, जब तेरी सारी अधूरी कामनाएं एक दिव्य पूर्णता को प्राप्त होंगी और जब तेरी साधारण सी जीवन यात्रा एक असाधारण महायात्रा में रूपांतरित हो जाएगी। तू अब केवल शरीर नहीं, तू चेतना है। तू अब केवल व्यक्ति नहीं, तू शक्ति है। तू अब केवल जीव नहीं, तू ब्रह्मा है। और यह अनुभूति, यह साक्षात्कार, यह उपलब्धि ही तेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम धन है, परम आनंद है। ब्रह्मांड ने तेरे लिए द्वार खोल दिए हैं, स्वर्ग ने तेरे लिए सिंहासन सजा दिया है और परमात्मा ने तुझे अपनी गोद में स्थान दे दिया है। अब और क्या चाहिए? बस इस कृपा को स्वीकार कर, इस आनंद को पी और इस प्रकाश में विलीन हो जा। तू धन्य है, तू पुण्य है, तू अमर है। यह सत्य है, यह परम सत्य है और यही एकमात्र सत्य है। और वह जो आ रहा है, वह इसी सत्य का जीवन प्रमाण बनकर तेरे समक्ष खड़ा होगा और तुझे भी इसी सत्य में प्रतिष्ठित कर देगा। यह ब्रह्मांड का वचन है और ब्रह्मांड का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। रख देता है ताकि वह तेरी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाए। और अब तेरी बारी है। तुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह कैसे होगा या कब होगा। तुझे दरवाजों को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं करनी, ना ही सही इंसान को ढूंढने के लिए भागदौड़ करनी है, क्योंकि जो मुलाकात ब्रह्मांड ने तेरे लिए तैयार की है, वह तेरे अपने प्रयासों पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सही योजना पर टिकी है। शायद तुझे लगता हो कि तू बहुत दिनों से अंधेरे में है, कि तूने बहुत मेहनत की लेकिन उसका फल नहीं मिला, कि तूने बहुत कुछ दिया लेकिन बदले में कुछ नहीं पाया। लेकिन सुन, यह सब कुछ एक जमीन तैयार कर रहा था, क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जब ब्रह्मांड चुपके से काम करता है, सबकी नजरों से दूर हर छोटी बड़ी चीज को सही जगह पर रखता है ताकि सही वक्त पर वह एक कमाल की तस्वीर बन जाए। ध्यान से सुन, जो इंसान तेरी जिंदगी बदलने वाला है वह बाहर से शायद वैसा ना लगे जैसा तूने सोचा हो, वो वैसा ना दिखे जैसा तूने सपने में देखा हो, वो वैसा ना बोले जैसा तूने उम्मीद की हो। लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा होगा जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में, उसकी नजरों में या उसके व्यवहार में कुछ ऐसा होगा जो तुझे बता देगा कि यह कोई आम मुलाकात नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई एक खास मुलाकात है। यह अनजान इंसान यूं ही नहीं आ रहा, वह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया है और उसकी खुशी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, उसका कामयाब होना सिर्फ उसका अपना नहीं है। वो इसलिए कामयाब हुआ ताकि वह दूसरों को खुशी दे सके। वो इसलिए ऊंचा उठा ताकि वह दूसरों को भी ऊपर उठा सके। और सुन, तू उसकी उस खास मकसद का हिस्सा है। बहुत जल्द तुझे वो दरवाजे खुलते दिखेंगे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वो मौके जो पहले कभी ना मिलने वाले लगते थे, अब तेरे पास खुद ब खुद आने लगेंगे। बिना तेरे पीछे भागे वो लोग जिनके पास ताकत है, संसाधन है, कनेक्शन है, जो पहले कभी तेरे लिए नामुमकिन लगते थे, अब तेरे रास्ते में आने लगेंगे। लेकिन सुन, एक और बात समझनी है जो यह तय करेगी कि तू इस खुशी को पा लेगी या बिना समझे इसे जाने देगी। क्योंकि सिर्फ सही जगह पर होना ही काफी नहीं है, तुझे यह भी समझना होगा कि
वह दरवाजा कब खुल रहा है और उसे पहचानना होगा। और अब मैं तुझे वही बताने वाली हूँ। सुन, आज्ञाकारिता मतलब जो सही है वह करना। वह एक ऐसी मास्टर चाबी है जो ऐसे दरवाजे खोलती है जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। यह वो चीज है जो उन चीजों को हिलाती है जो दिखती नहीं, और ऐसी खुशियां लाती है जिन्हें इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। जो कुछ तूने चुपके से किया, जो कुछ तूने तब चुना जब कोई तुझे देख नहीं रहा था, जो कुछ तूने बिना किसी उम्मीद के त्याग किया, वह सब ब्रह्मांड ने नोट कर लिया और अब वह सब तुझे वापस मिलने वाला है। शायद उस वक्त तुझे समझ न आया हो, शायद तुझे यह ना समझ आया हो कि तुझे उन मुश्किलों से क्यों गुजरना पड़ा, लेकिन तेरे हर फैसले ने, हर सही कदम ने, हर बार जब तूने सही रास्ता चुना, कुछ ना कुछ बनाया, तुझे उस वक्त की वो बाव दिखा नहीं। लेकिन अब वह वक्त आ गया है जब वह सब कुछ सामने आएगा, क्योंकि सही रास्ते पर चलना सिर्फ खुशी नहीं लाता, वह तेरी जिंदगी को एक नए स्तर पर ले जाता है। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी जमीन छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने की हिम्मत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को नामुमकिन लगने वाली लड़ाइयां लड़ने की ताकत दी। यह वही चीज है जिसने कुछ लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक नए मकसद की तरफ चलने की हिम्मत दी। उन सबको एक फैसला करना पड़ा, इससे पहले कि वह अपनी खुशी को पा सके, और तूने भी वही किया। तूने सही रास्ता चुना जब वह करना मुश्किल था। तूने सच को चुना, झूठ के बजाय, भले ही उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ी हो। तूने मदद की जब लोग तुझे मना कर रहे थे। तूने ब्रह्मांड पर भरोसा रखा चुपके से, भले ही चारों तरफ से आवाजें आ रही थी कि कोई उम्मीद नहीं है। और अब जो तुझे त्याग लग रहा था वह एक बड़ी फसल बनने वाला है। ब्रह्मांड तेरी जिंदगी को नए सिरे से सजा रहा है। अब ब्रह्मांड तुझे एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा रहा है, और यह सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं है, बल्कि एक पूरी तरह का बदलाव है, एक नया रूप है। तेरे आसपास का माहौल, तेरे रिश्ते, तेरे मौके, सब कुछ बदलने वाला है। जरा अपने चारों तरफ देख। जो चीजें पहले स्थिर लग रही थी वह अब हिल रही हैं। जो रिश्ते हमेशा के लिए लग रहे थे वह अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। जो हालात पक्के लग रहे थे वह अब बदल रहे हैं। और सुन, यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह सब ब्रह्मांड की उस खास योजना का हिस्सा है। क्योंकि जब ब्रह्मांड तुझे एक नए स्तर पर ले जाने का फैसला करता है तो तू अपने पुराने सामान को साथ नहीं ले जा सकती। कुछ चीजों को पीछे छोड़ना पड़ता है, कुछ दरवाजों को बंद करना पड़ता है। जो चीजें ब्रह्मांड तुझसे छोड़ने को कह रहा है उनसे चिपके मत रह। जो कुछ बदल रहा है उसके बारे में सवाल मत कर। जो चीजें ब्रह्मांड ने तेरी जिंदगी से हटाने का फैसला किया है उन्हें पकड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि यह बदलाव कोई हानि नहीं है, यह एक तरक्की है। यह कोई सजा नहीं है, यह एक इनाम है, और वह बकास बहुत करीब है। बहुत जल्द तुझे संकेत दिखने लगेंगे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। छोटे छोटे बदलाव जो पहले बेकार से लगेंगे, लेकिन बाद में वह सारे टुकड़े एक पूरी तस्वीर बनाएंगे। अचानक से मौके मिलेंगे, नए लोग तेरी जिंदगी में आएंगे, और तेरे अंदर एक एहसास होगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। और जब वह पल आएगा तुझे तैयार रहना होगा, क्योंकि यह कोई धीमा बदलाव नहीं होगा, यह अचानक होगा, यह पूरी तरह बदल देने वाला होगा। और उस वक्त तुझे एक बहुत जरूरी फैसला करना होगा जो यह तय करेगा कि तू इस खुशी को गले लगाएगी या बिना समझे इसे जाने देगी।
ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब तुझे बताने वाली हूँ वह तेरे आने वाले वक्त के लिए बहुत जरूरी है। जब ब्रह्मांड काम शुरू करता है तो वह चुपके से नहीं करता, वह छोटे मोटे तरीके से नहीं करता, वह उम्मीद के मुताबिक भी नहीं करता। जब ब्रह्मांड अपने चुने हुए लोगों की जिंदगी में दखल देता है तो वह इतने बड़े, इतने अनोखे, इतने कमाल के तरीके से करता है कि हर कोई हैरान रह जाता है। और जो तेरी जिंदगी में होने वाला है वह भी इससे अलग नहीं होगा। यह खुशी छोटी मोटी नहीं होगी, यह सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं होगा, यह कोई हल्का सा कदम नहीं होगा, यह ऐसा होगा जो तेरी पूरी कहानी बदल देगा, जो तेरी जगह, तेरे आसपास, तेरे प्रभाव को पूरी तरह बदल देगा। यह सिर्फ एक नई जगह की बात नहीं है, यह एक नए स्तर की बात है। बहुत पहले से ब्रह्मांड तुझे इस पल के लिए तैयार कर रहा था। उसने चुपके से तेरे अंदर काम किया, तेरे स्वभाव को निखारा, मुश्किलों में तुझे मजबूत किया और तुझे वह सबक सिखाए जो सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। और अब सब कुछ साफ हो रहा है। जो होने वाला है वह धीरे धीरे नहीं होगा, वह अचानक होगा। एक दिन तू एक जगह होगी और अगले ही दिन सब कुछ बदल जाएगा। जैसे कुछ लोग एक रात में जेल से महल तक पहुंच गए, जैसे कुछ लोग अनजान से रानी बन गए, जैसे कुछ लोगों ने सब कुछ खोने के बाद 2 गुना पाया। यह एक ऐसा पल होगा जो ब्रह्मांड की तरफ से आएगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड खुशी देता है तो वह इंसानी सोच के हिसाब से नहीं देता, वह दुनिया के नियमों के हिसाब से नहीं देता, वह अपने मकसद के हिसाब से देता है, अपनी कृपा के हिसाब से और उस योजना के हिसाब से जो उसने बहुत पहले से बना रखी थी। इसीलिए अगर अभी तेरे हालात अच्छे नहीं लग रहे तो चिंता मत कर। अगर अभी चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो परेशान मत हो।